बड़े प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की। बोलो श्री जंगली निवासी भगवान की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बोलो साचे दरबार की जय। आप सब लोगों ने अभी बाई जी के द्वारा 9वें महल्ले के श्लोकों का श्रवण किया। प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक पंक्ति में मनुष्य को उसके इस नश्वर शरीर को याद दिलाई गई है कि ये शरीर क्षणभंगुर है, परंतु जो जीवन के रहते हुए अपने को प्रभु के चरणों में, नाम में, सिमरन में, सत्संग में, सेवा में लगा देते हैं, वो अपना जीवन कृतार्थ कर देते हैं। अर्थात जिस प्रयोजन के लिए परमात्मा ने इतनी कृपा करते हुए हमें मानव देह दी, उनका जन्म सफल हो जाता है, परंतु निश्चित माया कारण पानी दौलत नीत, ये जीव हमेशा मोह माया के धन दौलत के मोह में, स्त्री पुत्र आदि के मोह में अपने को फंसाए हुए सारा जीवन व्यर्थ को देता है। इसलिए कहा धन बहुत प्यारा लगता है, उसके प्यारी दारा लगती है, इच्छी लगती है, उससे प्यारा सुख लगता है। सुख दारा और लक्ष्मी धन अपनी का, इनको किसी को भी अपने जीवन का सहारा मत मान लेना। जीवन का सहारा केवल हमारा मालिक है, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं। धन अपनी का मान कौन नानक, सुत दारा और लक्ष्मी धन अपनी का मान कौन नानक। अब यही देखो, अवस्था के हिसाब से वृद्ध हो गया हूँ तो सोखाता बोलता लास्ट में आकर समृद्धि बंद हो जाता है। तब हम कुछ भी करने लायक नहीं रह जाते। तो समय रहते जब हमारे तन में, मन में, मस्तिष्क में शक्ति है, उस प्रभु से जुड़ जाना चाहिए। कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, पहले तो करते ही नहीं, यदि करते हैं तो हमें ध्यान में
उस प्रभु से, परमात्मा से और स्वयं की आत्मा से जुड़ना है। यदि हम आत्मा से, परमात्मा से अपने मन को नहीं जोड़ पाते तो वो पूजा, वो बात हमारा निष्फल होता है। आज आषाढ़ मास की शुभ संक्रांति है, अर्थात आज आषाढ़ महीने के अंदर सूर्य ने संक्रमण किया है। इस महीने में अधिकतम उसकी तपिश बढ़ जाती है। ज्योतिषी कहते हैं आधा नक्षत्र के अंदर प्रवेश किया है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अब वर्षा के आने के संकेत मिलेंगे। आषाढ़ महीने में सूर्य की क्या दशा होती है, उससे 12 राशियों पर प्रतिशत प्रभाव पड़ता है। उन्हीं 12 राशियों में हम भी आते हैं। हमारे से उसका दुष्प्रभाव चला रहे, हमारे लिए वो शुभ बना रहे, इसलिए हम गुरु चरणों के अंदर आते हैं, धार्मिक स्थानों में जाते हैं, मत्था देखते हैं कि ये राशि का संक्रमण हमारे जीवन में शुभता लाए। आषाढ़ महीने में अंदर बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। परसों हम आए आश्रम में घुसा, इतनी तपश। अब कल कैसे मौसम पल में बदल गया। आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हरि नाम न जिन्ना पास, लग जीवन पुरख त्याग के, मानस संधियास, दुए भाई बिगोचिए, गल पैयो सयाम की फास, जी हाँ बीते सोलुने, मत्थे जो लिखे आस, रण विहानी पछोतानी, उठ चली गई निरास, जिनको साधु भेटिए, सुंदर गए होए खलास, कर कृपा प्रभु आपने, दर्शन होए प्यास, प्रभु तुझ बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास, आषाढ़ सुगंधा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। एक तरफ सबसे पहले आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हरि नाम जिन्ना पास, जिन्होंने परमात्मा के नाम का सहारा छोड़ दिया है, जो नाम का सिमरन नहीं करते हैं, सिमरन करते हुए नाम में अपनी सुर्ती को नहीं लगाते हैं। ये पूरा संसार आषाढ़ महीने की तरह से तपता हुआ उनको दुखदायी प्रतीत होता है। जिन्होंने जो जगत का दार जगत का जीवन
प्रभु परमात्मा है उसको तो भूल गए। मानस ठंडी याद अपने धिया पुत्र भाई माता पिता आदि का सहारा ताककर जीवन व्यतीत करते हैं, संभावना रखते हैं। यही हमारे दुख सुख के साथी हैं। कोई दुख सुख का साथी नहीं परमात्मा के बिना। ऐ इंसान तू दूसरे पासे दूसरे पासे गलत पासे लग कर ठगा जा रहा है और तेरे घर में निश्चित रूप से दुखों की कष्टों की यम की फांसी पड़ेगी। और जैसा बीते अब जो कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे मस्तक की रेखाएं बन जाएंगी, लेख बन जाएंगे और फिर तुम्हें वही भुगतने होंगे। रैन बिहानी पछतानी इंसान जो रात्रि का समय तुझे मिला है अर्थात सुख का शांति का समय तुझे मिला है वो व्यतीत होता जा रहा है। फिर तू पछताएगा और इस संसार से निराशा ही तेरे हाथ लगेगी। आप किसी के साथ संसार में कितना अच्छा व्यवहार कर ले, कितना अपना उसको समझ ले, अंततोगत्वा तुम्हें वहां से निराशा ही हाथ लगेगी। तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। जिनको साधु दिए सो डर गए हुए खलास। दिल को साधु की संगत मिल जाएगी, जो गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेंगे वो निश्चित रूप से इस संसार से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। काल कृपा प्रभु आपनी तेरे दर्शन हुए प्यास। हे प्रभु ऐसी कृपा करो अपनी कि हम तेरे दर्शनों के ही प्यासे रहें, हमें और किसी से कोई मतलब न रहे। हे प्रभु तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमारी आपके चरणों में यही अरदास है कि हमें अपने चरणों में रखो, हमें ऐसा आशीर्वाद ऐसी कृपा दो कि हम हर समय तेरे दर्शनों की तांग के अंदर जीवन जिए। असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हरि चरण निवास। जिनके मन में प्रभु के चरणों की तांग है, प्यास है और वो उसके चरणों में जुड़े हुए हैं, ये आषाढ़ महीना उसके लिए हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहेगा। हरिओम तत्सत। बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। अंग संग सत गुरु माइक अच्छे वाले काम कर ले, क्या